जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज का जो न्यूज़ है वो मुझे लगता है कि बुरी खबर है, बैड न्यूज़ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए बैड न्यूज़ है। आप वीडियो को पूरा देखिए। आप पूरा देखने के बाद कमेंट करें कि आपके हिसाब से क्या है, बैड है या फिर गुड है। ठीक है, बैड या गुड का कमेंट जरूर करेंगे। ये जो वीडियो है वो आपके सिलेबस से लेकर है, आपके सिलेबस से लेकर जो एग्जाम 2022 में देंगे, 2021 वाले के लिए 2022 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए बैड न्यूज है। क्यों? क्योंकि 2021 में आप लोगों को मालूम था कि कोरोना के कारण सिलेबस को कम कर दिया गया था और कम करके सिलेबस को और एग्जाम लिया गया था। और अभी जो 2022 है, 2022 में जो एग्जाम देंगे तो उसके लिए सिलेबस कम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उनका कहना है कि एग्जाम का जो तैयारी है, जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, ऑनलाइन करवाया जा रहा है और जो ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं उसको भी कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। इसलिए एग्जाम की जो तैयारी करवाने का सिलसिला अभी शुरू कर दिया गया है। इस सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसको जानते हैं पूरा रिपोर्ट क्या है। कहा जा रहा है कि चैप्टर वाइज विद्यार्थियों को दिया जा रहा कंटेंट, पिछले वर्ष सिलेबस में हुई थी कटौती, इस बार जो है चैप्टर वाइज कंटेंट दिया जा रहा है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरह से कोई भी जो पिछले साल कटौती की गई थी उसको काटा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पिछले साल कटौती किया गया था तो इस साल क्यों नहीं किया जाएगा? इस साल क्या आप मतलब समझ रहे हैं कि आपका जो कंप्लीट है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा फरवरी मार्च तक, या फिर एग्जाम कब लेने की संभावना है? देखिए, इसमें कुछ कहा है, उसी के बारे में कुछ जानकारी है। लिखा गया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 14 महीने से झारखंड के सरकारी स्कूल बंद है। यस, बेशक बंद है। और कुछ समय के लिए हाई स्कूल और +2 स्कूल के बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए बुलाया गया था। और आप लोग अगर स्टूडेंट है 10 और 12 का तो आपको मालूम भी होगा, आप लोगों ने स्कूल गए भी होंगे। अब परीक्षा की तैयारी के लिए बुलाया गया, लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल के नहीं खोले और इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाने और उन्हें डिजिटल कंटेंट देने की व्यवस्था शुरू की गई। यस, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन एक सरकारी आंकड़े के अनुसार भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% के पास ही पहुंच रहा है और जितने बच्चे हैं उसके पास ये पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, शिक्षा विभाग इस साल इन छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की कटौती नहीं किए जाने की तैयारी कर रहा है। जो शिक्षा विभाग है वो इस साल कोई भी कटौती नहीं किया। पिछले साल 40% का कटौती कर दिया गया था, लेकिन इस बार कटौती नहीं किया जा रहा है, नहीं कटौती किया जा रहा है। जो पूरा सिलेबस है वो दिया जा रहा है। तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से क्या पढ़ाई हो रही है, कितनी पढ़ाई होगी, ये तो इस साल अगर एग्जाम होती, रिजल्ट निकलता तभी मालूम चलता। लेकिन एग्जाम होने के बाद रिजल्ट तो आएगा ही 12 का। तो ऑनलाइन के माध्यम से क्या पढ़ाई हो रही है तो आप लोगों को, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। और कैसा पढ़ाई होता है ऑनलाइन कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग ऑनलाइन कमेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन में क्या आपको मिल रहा है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, क्योंकि अभी दूसरा माध्यम है भी नहीं, ऑफलाइन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ना है आपको। इसके लिए हर क्लास के हर विषय के चैप्टर के आधार पर कंटेंट बच्चों तक उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन बच्चों तक किसी कारण के कंटेंट नहीं पहुंच रहा है, किसी कारण उनके पास मोबाइल नहीं है, लाइन की सुविधा नहीं है, नेट नहीं है, अगर नहीं पहुंच रहा है, उन्हें मासिक, महीना और साप्ताहिक, सप्ताह, वीकली सिलेबस की जानकारी दे दी जाएगी। सिलेबस की जानकारी दे दी जाएगी। ये नहीं कह रहे कि उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, उसको मतलब नहीं है। उसको जो मंथली है, मंथली का और साप्ताहिक का सिलेबस का जानकारी दे दिया जाएगा कि मीन्स एक सप्ताह में ये सिलेबस आपका खत्म हो गया। अब आपको कैसे पढ़ना ये आप समझे, आपको कैसे पढ़नी है अब आप समझे। सिलेबस आपका जो है एक सप्ताह का जो सिलेबस है, जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, आपके पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो आपको किसी तरह घर पहुंचकर या फिर स्कूल बुलाकर आपको जानकारी दे दिया जाएगा कि अगस्त महीने में 1 महीने का ये सिलेबस है, आप रख ले इसको। अब उसको पढ़ाएगा कौन? ये जिम्मेवारी स्कूल की, कॉलेज की, शिक्षा बोर्ड की नहीं है, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें यही कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि निर्धारित सिलेबस को ही मासिक है और साप्ताहिक में बंटवारा पूरा किया जाएगा। इसी आधार पर पूरे साल भर में सिलेबस को बांटा गया है। अब पिछले वर्ष सभी विषयों के हर चैप्टर का कंटेंट नहीं भेजा जा रहा था, इसके बाद सिलेबस को छोटा करना पड़ा था। वर्तमान में 11वीं को छोड़ बाकी सभी क्लास का डिजिटल कंटेंट तैयार कर भेजा जा रहा है। अभी जो है 11 का नहीं भेजा जा रहा है, बाकी सभी का भेजा जा रहा है। और कैसे भेजा जा रहा है? सभी चैप्टर 1, 2, 3, 4। पिछले साल ऐसा नहीं भेजा जा रहा था। ठीक है, इस बार भेजा जा रहा है। लेकिन किसको मिल रहा है? जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, उन्हीं को मिल रहा है। और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग, कुछ बहुत लोगों को तो अभी मालूम ही नहीं है। अगर सरकार आंकड़ा निकालेंगे तो देखा जाए कि मतलब जितने स्टूडेंट है, जो उनके पास डाटा होगा ना, तो उसमें मेरे ख्याल से 20 या 30% होंगे जो जान रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लास किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि ऑनलाइन क्लास हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है ना,
तो पिछले वर्ष स्कूल के लगातार बंद रहने के कारण प्राथमिक से लेकर +2 स्कूल तक के पाठ्यक्रम में 40% की कटौती की गई थी और यह कटौती नवंबर में हो सकी थी। नवंबर में किया गया था, यस। और सिलेबस में इसी कटौती के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग का मानना है कि इसके पास पर्याप्त समय है। शिक्षा विभाग मान रहे कि मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूँ। लिहाजा विभाग पूरे सिलेबस का कंटेंट छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है और इससे उनका सिलेबस पूरा हो सकेगा। अगर अंतिम समय में सिलेबस में कटौती की आवश्यकता पड़ी तो पिछले वर्ष कटौती के बाद बने 40% सिलेबस को भी भविष्य में लागू किया जा सकता है। मीन्स थोड़ी सी संभावना है, थोड़ा सा इतनी मतलब बुरी खबर में थोड़ी सी एक हैप्पीनेस है यहाँ पे आपके चेहरे में स्माइल लाने के लिए। क्या कि अगर संभावना, अगर जरूरत पड़ती है तो पिछले साल का जो सिलेबस है उसको लागू किया जा सकता है और लागू करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ऑनलाइन की पढ़ाई किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही है कुछ मालूम चल ही नहीं रहा है। और स्कूल कॉलेज जब तक नहीं खुलता है, स्कूल कॉलेज तो मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त के बाद ही कुछ सोचा जाएगा उसके बारे में। अगर जुलाई अगस्त में खोला जाता है स्कूल तो फिर सिलेबस अगर कंप्लीट होती है, करवा सकते हैं एग्जाम्पल में, तो फुल सिलेबस के साथ एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर आपको सिलेबस तो कम करना होगा। लेकिन इस बार मैं कहूँगा कि इस बार जो है वो पिछले साल के जैसा ना करें, पिछले साल से कुछ सीख लेकर कुछ करें। जैसे कि पिछले साल क्या हुआ था कि नवंबर में आपको सिलेबस दिया गया था, है ना, नवंबर में सिलेबस को काट करके दिया गया था। इस बार भी वैसे ही करेंगे, नवंबर दिसंबर पहुंच जाएगा, उसके बाद बोलेंगे चलो ये सिलेबस इतना कम कर दिया गया, अब इसके बाद आप स्टडी करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फैसला है जल्द लिया जाना चाहिए। आपको मालूम होगी कि स्कूल कब खुलने वाली है, कब नहीं खुलने वाली है। आप कितने दिनों तक अपना जो लॉकडाउन चलाने वाले हैं, स्कूल नहीं खुलने वाले, तो उसके हिसाब से सिलेबस को कम करके और दे दिया जाए, बच्चे अपना पढ़ाई करेंगे। आप खुद यहाँ बोल रहे हैं कि सिलेबस की जानकारी दे दिया जाएगा और बच्चे कैसे पढ़ेंगे वो उनको मतलब नहीं है। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, आपको कहाँ से पढ़ेंगे, आप जानकारी मिल जाएगी, आपको सिलेबस आप तक पहुँच जाएगा और आप अपना सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। और अगले माह बटेगी बच्चों के लिए किताबें। अगले महीना जून में जो बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं, जो बच्चे 1 से लेकर 12 तक के हैं, उनको किताबें बांटे जाएगा। क्या इसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं के सभी छात्र छात्राओं और 9वीं 10वीं छात्राओं के पाठ्य पुस्तक जून में मिल सकेंगे। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह राज्य में 3 जून तक लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के मामले में पहले से अनुपात कम हुए हैं, ऐसे में जल्द ही आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग की किताब बांटने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है और उसके बाद बच्चों को इसकी वितरण किया जाएगा। मीन्स आपदा प्रबंधन से मुहर लग जाएगा और उसके बाद अगले महीना आपको जल्द ही आपको जो पुस्तक है, बुक है, वो आपको दिया जाएगा। जो भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो बच्चे हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पढ़ते हैं, उसके लिए बुक आवंटित किया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये बताएं कि ये जो मैंने आपको बताया सिलेबस के बारे में, ये क्या गुड न्यूज़ है या फिर बैड न्यूज़ है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह का जो भी अपडेट होता है, अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको मैंने सब कुछ बताया था कि 9 वाले, 11 वाले सभी और 10 वाले, 12 वाले के लिए और 1 से लेकर 8 के लिए सभी का अपडेट मैं दे रहा हूँ और आगे मैं इस तरह का देता रहूँगा। आप 2022 में एग्जाम देंगे, है ना, तो 2022 का जो भी एग्जामिनेशन के लिए जो भी कुछ आपके बुक के लिए जो भी अपडेट आएगा, सभी मैं अपडेट आपको पहुँचाता रहूँगा। तो आप कमेंट जरूर करें और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ परेशानी हो, कमेंट में पूछें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।